नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं तुषार साहू जी जो गंजम के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति, धन स्थिति के बारे में कुछ बताया जाए। तो आपके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है और कर्क लगन की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि पंचम भाव में राहु है, छठे भाव में मंगल हैं, सातवें भाव में बुध हैं, आठवें भाव में सूर्य गुरु हैं, नौवें भाव में शुक्र हैं, 10वें भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में केतु हैं, 12वें भाव में शनि। ये आपकी कुंडली ग्रह स्थिति है। देखिए, कर्क लगन के आप हैं और लग्नेश कर्म स्थान में बैठा हुआ है। कर्क लगन के लोग खूबसूरत होते हैं, भावनात्मक बहुत होते हैं, भावना से ओतप्रोत होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। और दूसरी स्थिति यह है कि इस कुंडली में जो भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, वो 11वें भाव के स्वामी होकर के सुख स्थान के बैठे हुए हैं। तो शुक्र पूरा वैभव जीवन में देता है। आर्थिक स्थिति की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो सब ठीक ही रहेगी। कोई कभी कष्ट आ सकता है, परेशानी आ सकती है, लेकिन इन ऑल शुक्र की स्थिति ये है कि जो आपको किसी कार्य से सुख संपदा से घर में नहीं रोकती। अब देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है तथा भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है। जन्म राशि आपकी मेष है। आपको 29/3/25 से शनि की 7.5 शुरू हो गई है, जो कारोबार और आमदनी में व्यवधान डालती है। देखिए, हमेशा एक सा समझ में नहीं होता, ग्रह स्थिति बदलती रहती है। और ये जो यहाँ पर आई है शनि की 7.5, तो ये आपके कार्यस्थल पर है, ये प्रभाव डालेगी। तो इससे आप विचलित ना हो, आमदनी कम बढ़ती हो सकती है। वर्तमान में आप पर गुरु की महादशा है और उसमें केतु का अंतर चल रहा है, जो 3/2/26 तक रहेगा। इसके बाद गुरु में शुक्र का अंतर हो जाएगा। गुरु आपका क्या है? देखिए, गुरु आपका भाग्येश है और भाग्येश में आपको शुक्र की अंतरदशा केतु के बाद चलेगी। शुक्र आपका उच्च का है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और सुखेश होकर आमदनी के भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। तो आपका निश्चित तौर से जब ये 3/2/26 को केतु की अंतरदशा गुरु में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद से आपका पीरियड बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद शुक्र के बाद सूर्य और फिर मंगल, चंद्रमा और मंगल की दशाएं शुरू होंगी, जो सभी अच्छी पोजीशन में। मंगल भी आपका देखिए पंचमेश और कर्मेश है, तो ये सारी स्थिति। और यहाँ बैठकर भाग्य स्थान को देख रहा है, लगन इसको देख रहा है, लगन को देख रहा है, इस विदेश भाव को देख रहा है, विदेश भी पहुँचा सकता है आपको। तो ये सब अंतरदशाएँ आपको पैसा अच्छा कमाएंगी, आपकी आर्थिक स्थिति और कारोबार ठीक हो जाएगा। 12वें भाव में शनि जो है ये आर्थिक दिक्कत देता है और कभी कभी आदमी को अपने ऊपर खर्च करने में के लिए भी सोचना पड़ता है, हाथ तंग कर देता है। मंगल आपके छठे भाव में बैठा हुआ है, ये काम के प्रति बहुत समर्पित करा देता है, शत्रुहंता होता है और आर्थिक संपन्नता लाने में भी सहायक होता है। देखिए, शुक्र है, मंगल है, सब चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। मूल त्रिकोण का स्वामी भी है और दशम का स्वामी भी है, और यहाँ बैठ कर के वो शत्रुहंता भी हो रहा है, पराक्रम भी दे रहा है आपको। राहु जो है अष्टम, ये पंचम भाव में राहु जो है, ये जरूर आपकी संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में व्यवधान कर सकता है, आलसी बना सकता है। बुध जो आपके 7वें भाव में है, आर्थिक संपन्नता देता है, लाइफ पार्टनर से ठीक से संबंध देता है। सूर्य गुरु जो है, देखिए आपके अष्टम भाव में सूर्य राजा है और गुरु विद्वान है, वैरागी हैं। वत्सत संपत्ति प्राप्त हो सकती है, क्लेम से धनराशि प्राप्त हो सकती है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली में सब बनी हुई है। चंद्रमा जरूर ये बताता है कि आपको अपने पिता का कोई ऋण चुकाना पड़ सकता है, वो किसी भी तरह का ऋण हो। केतु बैठकर यहाँ आपको एक से अधिक आमदनी देता है, नौकरी की भी हो सकती है, 1-2 बिजनेस भी हो सकते हैं। अब सिर्फ चंद्रमा से ही हम निराश नहीं हो सकते, चंद्रमा उसके बाद भी यहाँ भी कारोबार भी देता है, सारी बात ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं। तो आपको क्या करना है? देखिए, आपकी कुंडली में कुल मिलाकर के धन की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कभी कभी शनि की वजह से और इस वजह से कोई
तंगी आ सकती है, लेकिन वो समय अंतराल में ख़त्म होगी। और शनि की 7.5 की वजह से भी आप कुछ परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप ये उपाय करेंगे, आपको क्या करना है, शनि की 7.5 का उपाय करना है, राहु के लिए उपाय करना है, और केतु के लिए केतु के लिए आप गणपति जी पर धूपरा चढ़ावें। मंगल के लिए, क्योंकि मंगल छठे बैठे हुए हैं अच्छे ग्रहों के स्वामी होकर, हनुमान चालीसा पढ़ें और शिव जी का जलाभिषेक करें या रुद्राभिषेक करें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, तरक्की होगी, धन का आगमन बढ़ेगा, धन का सेविंग होगी। उम्मीद है कि आपने जो धन के बारे में अपनी प्रश्न किया है उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए आपको धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।